पीपी ने इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स सबसे बड़ी अभी तक की सोने का सीजर किया है। 108 केजी इतना सोना आईटीबीपी ने पकड़ लिया है। एक सोने का बिस्किट इतनी बड़ी बार होती है ना, एक बार 1 किलो का, तो 108 बार सोने की बार्स पकड़ी गई हैं। 10 ग्राम कितने का चल रहा है सोने का रेट? क्या 50-60 हजार है ना, ज्यादा ही है शायद, 70-80 के करीब, देख लेना यार। ठीक है, अब उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब अरबों रुपए का सोना है और आईटीबीपी ने पकड़ लिया, चाइना से आया है। तो वही बता रहे कि सोने को आने दो। आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जो सोना पकड़ा जाता है, जो आप देखते हो 108 किलो का सोना, ये जितनी भी चीजें गैर कानूनी चीजें पकड़ी जाती है जो हमारे लिए मूल्यवान है, भाई इलीगल है ना। मजा आ गई आपको अगर मान लीजिए कि रोड पे पैसा पड़ा मिल गया, एक ऐसे हम लोग सभी सोचते हैं कि काश हमको एक ऐसे पैसे से बड़ा पैक मिल जाए जिसमें अरबों रुपए हों, और वो इलीगल है, तो वो आपका हो गया है कि नहीं? अरे भाई ऐसे वैसे पढ़ना नहीं किसी पचड़ों में, ठीक है। लेकिन जो इलीगल सरकारी जब्त करती है, सोना हो गया, हीरा हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, वो कहां जाता है, उसका क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम खबर की बात कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आखिरकार इस सोने का होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आईटीबीपी ने इस सोने को, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस इस सोने को पकड़ा। 108 किलो का सोना है ये। मतलब आप समझिए कि इतिहास में यह सबसे बड़ा सीजर है आईटीबीपी द्वारा। कहां से आया? चाइना से। कहां पे पकड़ा है? ईस्टर्न लद्दाख में, जहां ऑलरेडी चाइना से बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे लिए, वहां ऑलरेडी फोर्सेस तैनात है। तो वहां पे उसी बॉर्डर एरिया पे इस सोने को पकड़ा गया है। ठीक है, अब बता रहे हैं कि 108 गोल्ड बार्स हैं, हर एक गोल्ड बार 1 किलो का है, तो अरबों रुपए का सोना है। ठीक है, और आईटीबीपी के आईजी बताते हैं कि अब तक इतिहास का ये सबसे बड़ा सीजर है जो हमने किया है, और भारत सरकार को अब हम ये देंगे। कौन है? 2 सस्पेक्ट्स, एक 60 साल का, एक 40 साल का। एक का नाम है सेरिंग चांबा, दूसरे का नाम है तेंजिंग दार्गी। ये क्या है कि ये 1 किलोमीटर बॉर्डर पे टहल रहे थे, बॉर्डर से थोड़ा सा दूर। अब दोनों ही लद्दाख के हानले विलेज के रहने वाले, हानले गांव के रहने वाले हैं। बताया है कि इन्होंने इलीगली ये सोना चाइना से, भाई किसी ना किसी का तो होगा ही, ब्लैक का पैसा व्हाइट ऐसा ही होता है, तो चाइना से इन्होंने ये सोना जो है वो लिया था। बता रहे थे पहले नेपाल गए और फिर ये बॉर्डर के थ्रू यहां पे इनकी आने की फिराक थी, और दोनों जो है वो हिंदी अच्छा बोल लेते हैं। बता रहे थे वैसे टोटल 4 लोग थे, 2 भागे, ये 2 धर लिए गए। तो जैसे ही आईटीबीपी ने देखा इनको, इनकी तरफ लपके तुरंत भागे इनकी तरफ, और उसके बाद इनको पकड़ लिया। अब जैसे ही इनको पकड़ा, इनसे क्वेश्चनिंग की, तुरंत इनको लेके आए और बोला कि भैया ये जो सोना है कहां से आया है? बोला कि अरे नहीं, पहले तो इन्होंने बताया कि कोई सोना वोना नहीं है, कुछ नहीं है। इनकी जब तलाशी ली गई तो उसमें जो चाइना का काफी सामान निकला, ठीक है ना, लेकिन फिर एक बैग बहुत भारी था, उसमें सोना निकल आया। ठीक है, और जब इतना सारा सोना निकला तो फिर बोला कि और कहां है, बताओ भैया और भी कुछ है तुम्हारे पास? बोला कि और 2 साथी थे, वो तो अभी मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं कहां गए। तो वो सोना जो है वो भारत सरकार ने धर लिया। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार जब ये सब होता है, ये इतना सोना जो पकड़ा जाता है, इसका होता क्या है? देखिए, जब भी सोना एक बहुत ही बहुमूल्य चीज होती है, हीरा मत खरीदो, हीरा है सदा के लिए, बट हीरे की कीमतें उतनी ही रहती हैं। सोना बहुत जबरदस्त होता है, सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती रहती हैं। इस दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जब भी आरबीआई की स्कीम है उसमें पैसा लगा दो, क्योंकि सोने की कीमतें हमेशा बढ़ती रहती हैं, और अभी तो वॉर है तो और बढ़ रही हैं। तो सोना आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है, बट सोना महंगा आता है, उसमें मेकिंग चार्ज लगते हैं, राइट। 24 कैरेट प्योरिटी तो पूरा मिलता नहीं, 24 कैरेट। और आपको पता है कि भारत सोने की चिड़िया, भारत से ही सोना लगा हुआ है। भारत, अगर आप पूरे भारत को देखो तो इतना ज्यादा सोना है भारत के पास कि पूरी दुनिया खरीद ले, अमेरिका यूरोप सब खरीद ले, लेकिन वो सोना हम कभी नहीं डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसे ही सोना दे दिया, उसके पास आपकी जवाबदेही नहीं है। कई मंदिरों में सोना है, बहुत सोने, मतलब सोना ही सोना है भारत में, और सोने से हमको प्यार भी बहुत ज्यादा है, शादियों से लेकर हर जगह पे, और हर कोई यही चाहते हैं आप थोड़ा सोना खरीद के घर में रख लें। ये इंपॉर्टेंट है, सही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहता है, बेस्ट रहता है। पक्का ले, लेकिन पक्की पर्ची ले, ओके। तो ये है। तो अब जब भी मान लीजिए कि जैसे आईटीबीपी ने अब ये सोना जो है वो इसको पकड़ा है, तो पहले तो इसकी पूरी निरीक्षा होती है, ठीक है ना, निरीक्षण होता है, सब कुछ देखा जाता है, जो पकड़े गए हैं उनसे बातचीत होती है, ये सोने का सोर्स का सब कुछ। मान लीजिए कि एयरपोर्ट में पकड़ा गया, तो कस्टम ड्यूटी वाले जो है इसको पकड़ लेते हैं कि स्ट्रांग रूम में रखते हैं, एक स्ट्रांग रूम होता है।
और सोना स्ट्रांग रूम में पड़ा रहता है, ठीक है ना। वो तब तक पड़ा रहता है जब तक सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं हो जाती। प्रक्रिया क्या है? पहले तो ये पूछा जाता था कि सोना कहां से आया, सोने के मालिक का पता लगाया जाता है, फिर उसको शो कॉज नोटिस भेजा जाता है। हो सकता है वो सोना सही हो या कुछ भी हो। अब वो शो कॉज नोटिस में जो भी जवाब आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होती है। कार्रवाई होने के बाद ये पूरा का पूरा सोना जो है वो फिर आरबीआई को भेज दिया जाता है। आरबीआई को जैसे ही भेजा जाता है तो आरबीआई की तत्काल मिनट में ये सोना चला जाता है और वहां पे ये सोने को आकार या जो भी जैसा भी आरबीआई वो चाहे उस हिसाब से क्या करती है, वो बिडिंग करती है। जो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगा वो सोना ले जाएगा। यानी कि इलीगल टेंडर लीगल टेंडर बन जाता है। जो भी सोना या जो भी इलीगल सामान भारत में आता है, अगर उसकी कोई वैल्यू है, वो कोई एसेट है, तो भारत सरकार के लिए फायदेमंद ही है वो, क्योंकि वो पूरा का पूरा भारत सरकार का ही है। वो पैसा भारत सरकार का हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं अगर इलीगल सोना आ रहा है, अगर उसको पकड़ लिया। वैसे तो इलीगल कोई चीज आती है तो डेंजरस है, बट अगर उसको पकड़ लिया तो वो लीगल टेंडर हो जाएगा। समझे? तो इस तरीके से कुछ काम करता। बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन होगी कि सर इसका होता क्या है, सरकारी यूज कर लेती है। यह लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था।